कर रहे हैं। बचपन में शूटिंग करती? तो हाँ, नहीं वो भी मैं बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था। आई वाज 13 और ड्रामा जब मैंने किया ये पल दो पल, तो आई वाज 15-16। अम्मी के लिए उसमें भी मैं बेबी थी। आजकल के 15-16 के बच्चे बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हम जरा मासूम थे। तो अम्मी थोड़ा होती थी कि नहीं नेता काम कर रही है, सही से अफ्तारी भी नहीं, इसको ना उठाओ। तो मुझे इतना शौक था और मुझे गुस्सा चढ़ता था, मैं फिर पहले रख लेती थी। मैं कहती थी अगर आप नहीं उठाएंगी तो मैं ऐसे ही रोजे रख लूंगी। मैं रखती थी। लेकिन वैसे थोड़ी सी ना, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि बगैर कुछ खाए पिए रोजा रख लेते हैं और सोते रहते हैं, लेकिन सहरी में उठना उसका अलग सवाब है। तो मुझे ये लगता है कि सहरी में आप थोड़ी सी नींद करके उठें तो वो एक और एफर्ट होती है उठना, और आपको बीच में आपकी नींद अपनी जब आप रमज़ान में जो है सोते भी देर से हैं, तो फिर आप थोड़ी देर सो के जब उठते हैं तो वो एक उसका बड़ा सवाब है कि भाई उठ के आपने सुन्नत पूरी की, सहरी की, चाहे थोड़ा बहुत खा लें, चाहे 2 खजूरें खा लें, 1 गिलास दूध पी लिया, कुछ ऐसी चीज़, कुछ सहरी कर लिया आपने, फिर आप नमाज से थोड़ा पहले उठें, नमाज पढ़ें, फिर सो जाए। और अब ये देखो मुसलमान तो माशाल्लाह सालों से हम फास्ट कर रहे हैं, रोजे रखते हैं पूरे 30 दिन। अब दुनिया में माना जा रहा है कि जी वजन लूज करना है किसी बीमारी का इलाज, क्योंकि हर डाइट में कोई ना कोई फ्लॉ है। कीटो करते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, कुछ हो जाता है। हर डाइट में वो करो क्या कहते हैं हाई प्रोटीन, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। सबसे सेफ जो है, साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, सेफ डाइट लाइफस्टाइल इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। और बेसिकली ये डिटॉक्स होता है आपकी बॉडी का ना, तो वो सारा जब आप रहते हैं सारा दिन भूखे और प्यासे, तो वो आपका सिस्टम जो है वो क्लीन होता है, डिटॉक्स हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने देखें ये हमारे रिलीजन में है कि साल में 1 दफ़ा आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, सिस्टम क्लीन करें अपना। तो ये अब वो साइंटिफिकली वो प्रूवन हो गया कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। आप सोते सोते वजन कम हो रहा लोगों का। सही बात है। और अब ये ट्रेंड्स थोड़े से बदले हैं, लोग अब थोड़ा सा पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हेल्दी खाने की तरफ जा रहे हैं। अब उनकी एक टर्म आ गई है जो पहले नहीं होती थी, नहीं खाओ खाओ जान बनाओ, ये क्या बात है, कमजोरी हो जाएगी बेटा, कमजोरी हो जाएगी, तेल खाओ, फ्राइड चीजें खाओ। अब लोग डिस्करेज करते हैं। अब जनरली अब होता है कि यार एक तो कम खाओ, ऊपर से फैमिलीज कहती हैं कि भाई फैटनिंग खाना ना खाओ। वरना जो हमारे अंकल्स वगैरह खा लेते थे, जो उसके बाद उनके डिकार और जो उनकी तबीयत खराब, तुम्हें इतना शायद अंदाजा ना हो, लेकिन आप इफ्तार के बाद मस्जिद में जब तरावी पढ़ने जाते हैं तो उस वक्त बड़ा इस चीज का आइडिया होता है, कोई खांस रहा है, कोई टिकारें ले रहा है, तो ये एक बड़ा जो है ना, जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं लोग। हाँ, पता चलता है इफ्तारी पे क्या मेन्यू था घर में, उठा नहीं जा रहा, तरावी पढ़ने में मुश्किल हो रही है। सो जस्ट कीप इट लाइट ताकि आप सुकून से रहें। रमजान इफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि बस वो एक लास्ट मीला आपने खा लिया तो उसके बाद जो है वो और आपको कल नहीं मिलेगा, तो उसको एंजॉय करें। मैं तो रमजान के महीने को एंजॉय करता हूँ। इट्स अ फेस्टिवल। आप हर चीज उसका सहरी वाला पार्ट, उसका इफ्तारी वाला पार्ट, आप पोस्ट इफ्तार, तो ये सब चीजें एंजॉय करने की, आप जितना उसको एंजॉय करेंगे उतना मजा आता है। सही बात। फिर आखिरी के दिनों में शॉपिंग। हाँ, और जितना लाइट खाएंगे ना आपको खुद अच्छा लगेगा कि उस वक्त हालांकि टेस्ट ज्यादा टेस्टी, सही बात है, दूसरी चीजें होती हैं, सूट नहीं कर रहा, तुम ये बात कर रही हो। हाँ नहीं, मैं कहती हूँ क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन मैं तो पकौड़े समोसे खासा, वो तो मैं नहीं। अब 12 से 6 पे तो आ गई ना तुम। मैंने कचौरियां खाई थी कल इफ्तारी में, कैसी मजेदार, सिर्फ मैं ही खा रही थी। फुल फ्राइड। तो ना फैसल ने खाई, ना अम्मी ने खाई, फैसल की जो अम्मी है, किसी ने नहीं खाया। और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ना, मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही मंगवा ली थी। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।